हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क टॉप 20 कंप्यूटर क्वेश्चंस पर। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डे वन में हम लोग ने बेस्ट 20 क्वेश्चंस देखे और फिर से आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 20 क्वेश्चंस। कंप्यूटर हम लोग जानते हैं 40 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 40 में से हमारा एम होना चाहिए 40 में से 40 सही करके आए। लेकिन कई बार कैंडिडेट्स सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाते। मुझको बताते हैं कि सर हम 15 क्वेश्चन देख पाए या 20 क्वेश्चन देख पाए, समय ही नहीं मिला। तो अगर आप बाद में करेंगे कंप्यूटर को तो ये चांसेस हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि इसको पहले करने की कोशिश करें ताकि आप 40 क्वेश्चंस को कर पाएं और बहुत आसानी से आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इसी पर बात करेंगे। कितना स्कोर किया आपने 20 में से, एक बार कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर आपका वीकेस्ट पोर्शन है, आपको लगता है कि कंप्यूटर में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं लेकिन एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं जो कि बेस्ट बैच है आईबीपीएस आरआरबी पीओ या क्लर्क लेवल पर या जीबीओ लेवल पर। स्केल 2 स्केल 3 किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो आरआरबी को लेकर, बिल्कुल इस बैच से कनेक्ट हो जाइएगा जो बेसिक से एडवांस है। यानी इसके बाहर क्या कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए गए हैं, एमसीक्यूज भी करवाए गए हैं, पीडीएफ भी दी गई है और मॉक टेस्ट भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर 100% ये पॉसिबिलिटी है कि इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पे ईयर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर जाइएगा। प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कोर्स पे क्लिक करिएगा और कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। विदाउट फर्दर एडू बात करते हैं आज के बेस्ट 20 क्वेश्चंस पे। हैव अ लुक गाइस। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे दिया। वो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी? ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, ऐसी कौन सी स्टोरेज मीडिया है जो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है? सीडी रोम, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हम लोग जानते हैं कि फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल पेन ड्राइव भी करती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी भी करती है और मेमोरी कार्ड भी करते हैं। तो अगर एग्जाम में पेन ड्राइव आए, मेमोरी कार्ड आए या एसएसडी पूछा जाए, इन सभी केसेस में हम किसको प्रेफरेंस देंगे? फ्लैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, याद रखिएगा। लेवल बहुत आसान नहीं होगा, मॉडरेट टू टफ लेवल होगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आसान लगेंगे क्वेश्चंस। पढ़ेंगे नहीं तो टफ लगेंगे, नॉर्मल सी बात है। और आप सब पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपको आसान लगेंगे। अपने ऊपर ये विश्वास जरूर रखिएगा। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, मेनली डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द गूगल कंपनी। गूगल कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है ब्राउजर। नाम बताइए। मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, एच, इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोमियम? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज गूगल क्रोम। बिल्कुल नहीं, द करेक्ट आंसर इज क्रोमियम। सर क्रोमियम कैसे हो गया? गूगल का तो गूगल क्रोम है। समझो बेटा, यहां पर बात हो रही है फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर की। फ्री मतलब जो मुफ्त में मिल रहा है, गूगल क्रोम भी फ्री है, लेकिन गूगल क्रोम ओपन सोर्स नहीं है। ये जो क्रोमियम है ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एडिटिंग भी पॉसिबल है। ये गूगल का है, गूगल क्रोमियम। ठीक, तो अगर गूगल का ओपन सोर्स वेब ब्राउजर पूछा जाएगा तो आंसर गूगल क्रोम नहीं होगा, क्रोमियम होगा। गूगल क्रोम क्या है फिर? ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है गूगल का। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि गूगल का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो आंसर होगा गूगल क्रोम। समझ में आया? नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। ऐसा भी एक क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में, मैच दी फॉलोइंग करके, जहां कॉलम ए कॉलम बी गिवन है और नीचे ऑप्शंस आपके पास में गिवन है। बताइए क्या करेक्ट होगा? ब्लूटूथ, P2P, टॉर और बायोस। ब्लूटूथ क्या है? जब भी हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि पेयरिंग करनी पड़ती है। तो ब्लूटूथ किससे कनेक्ट हो गया? पेयरिंग से। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल यूज होती है बिट टोरेंट के साथ में। तो इसका मतलब टोरेंट P2P एक प्रोटोकॉल है, तो P2P मतलब टोरेंट। टॉर, टॉर ब्राउजर है जो एनोनिमस वर्किंग में यूज किया जाता है, यानी छुपके अगर आपको कुछ सर्च करना है तो टॉर ब्राउजर की मदद से आप करेंगे। दी अनियन राउटिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। तो टॉर मतलब एनोनिमाइजर, एनोनिमस, छुपके, सीक्रेट तरीके से। और बायोस का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बना, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और फोर्थ का बी। नेक्स्ट, ये एक सर्च इंजन है। डैश इज अ सर्च इंजन क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया है? गैब्रियल विनबर्ग इन 2008। दिस सर्च इंजन इज डेडिकेटेड टू दी ऑनलाइन प्राइवेसी ऑफ इट्स यूजर्स। यानी आपको एक ऐसे सर्च इंजन का नाम बताना है जो गैब्रियल जी के द्वारा डेवलप किया गया 2008 में। ये सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन है जो प्राइवेसी पर फोकस करता है यूजर्स की। लाइकोस, एओएल, आस्क डॉट कॉम, बेडू या डगडगो। मजेदार बात यह है कि ये सभी सर्च इंजन, यस, दीज ऑल आर सर्च इंजन्स, लेकिन 2008 में प्राइवेसी को देखते हुए जो डेवलप किया गया, दैट इज डक डक गो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, identify the oldest phone hacking technique used by the hackers to make free call। कह रहा है पहले के समय में एक ऐसी टेक्निक यूज होती थी जिसको फोन हैकिंग टेक्निक कहा जाता था, जिसकी मदद से फोन को हैक कर लिया जाता था और फ्री कॉल्स की जाती थी। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? स्पैमिंग, फ्रीकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है दिस इज कॉल्ड फ्रीकिंग। फोन हैकिंग को फ्रीकिंग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, फोन हैकिंग इज कॉल्ड एज फ्रीकिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द malware which does not replicate or clone through an infection। कह रहा है उस malware का नाम बताइए, उस malicious सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो रेप्लीकेट नहीं करता, जो अपने क्लोन नहीं बनाता। तो ऐसा कौन सा malware है, नेगेटिव सॉफ्टवेयर है जो रेप्लीकेट नहीं करता है, अपनी कॉपीज नहीं बनाता है, अपने क्लोन नहीं क्रिएट करता है? वॉर्म, रूटकेट, वायरस, ट्रोजन या ऑल ऑफ दिस? तो वायरस और वॉर्म ये तो रेप्लीकेट होते हैं। वॉर्म सेल्फ रेप्लीकेट है, वायरस भी रेप्लीकेट है, रूटकेट भी रेप्लीकेट है, लेकिन ट्रोजन कभी रेप्लीकेट नहीं करता। ट्रोजन क्या है? जो अपने आप को बड़ा शरीफ बताता है लेकिन होता नहीं। दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल, जो प्रिटेंड करता है कि मैं यूजफुल हूं लेकिन है नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। तो याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में नॉट रेप्लीकेट या क्लोन करके क्वेश्चन बने और नॉर दिया हो तो आंसर क्या होगा? ट्रोजन होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम कैरेक्टर्स विच लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट इन इट्स फाइल नेम। कह रहा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी फाइल नेम सपोर्ट कर सकता है, कितने करेक्टर हो सकते हैं
लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स की 32 कैरेक्टर्स फाइल नेम, 64 कैरेक्टर का फाइल नेम, 128 कैरेक्टर्स का फाइल नेम, 256 या 255। करेक्ट आंसर है 256 कैरेक्टर्स का फाइल नेम हो सकता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे डॉस में 8 कैरेक्टर का हो सकता है, वैसे ही लाइनेक्स में 256 कैरेक्टर का फाइल नेम पॉसिबल है। क्लियर है? और लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, which protocol define how messages are formatted and transmitted over the internet? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो फॉर्मेट और ट्रांसमिट करती है इंटरनेट के ऊपर मैसेजेस को? इंटरनेट के ऊपर मैसेजेस को ट्रांसफर करने का काम, ट्रांसमिट करने का काम किस प्रोटोकॉल का है? एफटीपी, एचटीटीपी, एसएफटीपी, टीसीपी आईपी या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर है एचटीटीपी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ वेब पेज या वेबसाइट? वेब पेज या वेबसाइट का कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? HTML, HTML, ASPX, MDB या ऑल ऑफ दीज? तो हम जानते हैं कि अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है ना, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी ऑफ द वेबसाइट, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप क्या करेंगे? HTML पे बनाएंगे, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस का यूज कर सकते हैं, CSS का यूज कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब HTML भी सही है, HTML भी सही है, ASPX भी सही है, लेकिन MDB ये एक्सटेंशन आपका गलत है। MDB किसका एक्सटेंशन होता है? MS एक्सेस का। MS एक्सेस आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है, उसका एक्सटेंशन होता है MDB, जिसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। तो ये गलत है यहां पर। नेक्स्ट, अ लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएटेड फॉर प्राइवेट नेटवर्क इज नोन एज, बताइएगा। कह रहा है ये लोकल है और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो प्राइवेट नेटवर्क के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसे नेटवर्क को इंट्रानेट की कैटेगरी में रखा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? इंट्रानेट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में चलने वाला नेटवर्क इंट्रानेट है। समझ में आया? जैसे आपकी जॉब लगेगी, आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जो नेटवर्क आपको मिलेगा वो नेटवर्क कैसा है? इंट्रानेट। समझ गए? नेक्स्ट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शन। कह रहा है ये एक नेटवर्क है जो 3D वर्चुअल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, वर्चुअल दुनिया को कनेक्ट करता है और फोकस करता है सोशल कनेक्शंस पर। टेक्नोवर्स, डिजीवर्स, ओमनीवर्स, मेटावर्स या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल हाल ही में ये बड़ा ही फेमस हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेटावर्स। आप लोग जानते हैं कि फेसबुक ने अपना नाम क्या कर दिया है? पेरेंट कंपनी कर दी है, दैट इज कॉल्ड मेटा। तो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, अम्ब्रेला कंपनी है, उसका नाम क्या हो गया? मेटा हो गया है। और मेटा वर्स का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द यूनिवर्स, मतलब वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी की दुनिया, 3D की दुनिया। जब इस दुनिया में हम आते हैं जहां ये फील होता है कि जिस इन्वायरमेंट में हम बैठे हुए हैं वो रियल है, हम आपके सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा, आप हमारे सामने हैं, ऐसा फील होगा। तो ऐसी दुनिया है मेटावर्स की दुनिया, बियॉन्ड द यूनिवर्स, राइट? तो याद रखिएगा, 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शन, दैट इज मेटावर्स। नेक्स्ट,
डैश इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट अ लैपटॉप टू मल्टीपल पेरिफेरल। बताइए, मदरबोर्ड, डॉक, एएलयू, कोर या प्रोसेसर? कह रहा है ये एक डिवाइस है जो कनेक्ट करती है लैपटॉप को पेरिफेरल से। पेरिफेरल का मतलब जितनी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं उससे कनेक्ट करती है। तो लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कुछ यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या आपको याद है? बिल्कुल सही, उसे बोलते हैं डॉकिंग स्टेशन। बहुत फेमस टर्म है डॉकिंग स्टेशन। ये डॉकिंग स्टेशन क्या है, इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। हमने क्या किया, लैपटॉप को है ना एक डॉकिंग स्टेशन पे रखा और वो चार्ज होना शुरू हो गया। ये डॉक होता है। जैसे कई सारे चार्जिंग पॉइंट्स भी होते हैं जिस पर आप अपनी कोई भी डिवाइस को रखते हैं तो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये आपने ईयरफोन को रख दिया, आपने वॉच को रखा, आपने स्मार्टफोन को रखा, ये सब ऑटोमेटिकली क्या हो गए, चार्ज होना शुरू हो गए। और ये रखा किस पर आपने? दैट इज कॉल्ड अ डॉकिंग स्टेशन, है ना, इसे बोलते हैं डॉकिंग स्टेशन। नेक्स्ट, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। आईबीपीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कभी तो पीओ में पूछता है, कभी क्लर्क में पूछता है। कह रहा है वेंडर ने एक प्रोग्राम मॉडिफिकेशन बनाया है, उसे क्या बोलते हैं? फिक्सेस, एंटीवायरस, होल्स, नेट्स या बग्स? इसका मतलब क्या है और समझते हैं। प्रोग्राम मॉडिफिकेशन का मतलब कई बार अपडेट आते हैं आपके पास में। जब आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हैं तो कई सारे एप्लीकेशंस में, कई सारे सॉफ्टवेयर में, कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अपडेट देखने को मिलते हैं। इन मॉडिफिकेशंस को, इन अपडेट्स को क्या बोलते हैं? फिक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? कभी तो फिक्सेस भी बोलते हैं और कभी पैचेस भी बोलते हैं। तो फिक्सेस भी सही है और पैचेस भी सही है। अब आप कहेंगे सर अगर पैचेस भी मिल जाए और फिक्सेस भी मिल जाए तो फिक्सेस लगा देना, क्योंकि लेटेस्ट में पैचेस को फिक्सेस बोला जाता है। पैचेस पहले बोलते थे, अब इसको फिक्सेस कह देते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस? कह रहा है इसमें से ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस कौन सा है? मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। कितने बिट का होता है मैक एड्रेस? सोचिए, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। कितने बिट का? 48 बिट का। मैक एड्रेस कहां पर होता है? एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में मैक एड्रेस होता है। ये किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू कितनी है? 16, जिसकी रेंज होती है 0 to 15, 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। तो इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा? एफ 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 एफ, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया? When a device send a packet to the broadcast MAC address, that is this one, it is delivered to all the stations in the local network. यानी अगर जो भी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है वो हर किसी को मिलता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब, जैसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है यहां पर वीडियो, तो वीडियो जब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो ये सबके पास में चला जाएगा। या टीवी, टेलीविजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, है ना, वहां न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, सीरियल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो सबके पास वो पहुंच जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, ट्विटर ऑफिशियल मैस्कॉट नेम्स। कह रहा है ट्विटर का एक मैस्कॉट है, इसका ऑफिशियल नाम क्या है? बिल्कुल आप जानते हैं वो चिड़िया जो यूज की जाती है ट्विटर के लोगों के तरीके से, उसे क्या बोलते हैं जरा मुझे बताइए। माउंटेन ब्लू बर्ड, हमिंग बर्ड, लैरी दी बर्ड, वुड पैकर दी बर्ड या ब्लू बर्ड? करेक्ट आंसर है लैरी दी बर्ड, यानी थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, प्रीवियस सेशन में हम लोग ने जाना था कि ट्विटर के सीईओ कौन है करंट में? पराग अग्रवाल इज द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट, एसएमटीपी यूजेस विच पोर्ट नंबर? एसएमटीपी एक इस खास पोर्ट नंबर पर काम करती है प्रोटोकॉल,
ये पोर्ट नंबर क्या है? एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेल को भेजने के लिए, है ना, विच इज यूज टू सेंड दी मेल, एसएमटीपी। और ये पोर्ट नंबर जिस पर काम करती है वो है 25। याद रखिएगा एचटीटीपी का होता है 80, 8080, और एसएमटीपी का कितना है? 25 है, 2525। नेक्स्ट, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन अगेन गाइस, बताइए द रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग यूजेस केसेस आर। कह रहा है कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल आज की दुनिया में रियल वर्ल्ड में किस लिए किया जाता है? मशीन लर्निंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स बनाना, एआई बनाना, या सिरी, एलेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने के लिए ना मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है जरा मुझे बताइएगा। क्या डिजिटल असिस्टेंट में होता है? होता है। अभी जो मैंने नाम लिए सिरी, एलेक्सा, गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट, ये आपका क्या है? मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। चैट बॉट्स, चैट रोबोट्स जिनको बोलते हैं, ये भी मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज करते हैं। यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइन इज नोन एज। बिटकॉइन का मतलब क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको बिटकॉइन बनानी है तो आपको इस प्रोसेस से होके गुजरना होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिटकॉइन के क्रिएट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग, माइनिंग, ब्लॉकचेन, सोर्सिंग, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज माइनिंग। ब्लॉकचेन या फिर बिटकॉइन को क्रिएट अगर आपको करना है तो इस केस में आपको क्या करना होगा? माइनिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, राइट? नेक्स्ट, if you want to find the number of routers between a source and destination, the utility to be used is। कह रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर लगे हुए हैं, ये कैसे जाने? क्या इसके लिए कोई कमांड है? क्या इसके लिए कोई यूटिलिटी है जो हमें बता सकता है कि जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पर सर्च करते हैं और गूगल हमें वो इंफॉर्मेशन देता है तो कितने राउटर से होकर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है? क्या कोई बताएगा मुझे? आंसर है यस, देयर इज अ कमांड विच इज कॉल्ड ट्रेस रूट कमांड, जो बताता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर लगे हुए हैं। क्या बताता है? कि सोर्स और डेस्टिनेशन यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कितने राउटर लगे हुए हैं। कौन सा कमांड? ट्रेस रूट कमांड। नेक्स्ट, what is the type of network in which the topology change from time to time? ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें टोपोलॉजी समय समय पर बदल जाती है? अभी कुछ और बाद में कुछ और। वाईफाई के केस में, लैन के केस में, वैन, मैनेट, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है मैनेट के केस में टोपोलॉजी बदलती है। सो द आंसर इज मैनेट। इसे मोबाइल एडहॉक नेटवर्क भी बोलते हैं। जैसे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ की जो टोपोलॉजी है वो क्या है? बदलती रहती है। तो मैनेट के केस में टोपोलॉजी क्या है? फिक्स नहीं है, इट इज वेरिएबल। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट डैश इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू टू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल। कह रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो बैकअप के लिए यूज की जाती है, जहां बैकअप मेंटेन कर सकते हैं, जहां फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। ऐसी सर्विस का नाम बताइए, किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। ड्रॉपबॉक्स, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, वन ड्राइव, या ऑल ऑफ दीज? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन गाइस। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है वन ड्राइव। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि वन ड्राइव किस कंपनी की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? तो आप क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन भी एग्जाम में
बनते हैं। तो ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे इनमें से। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बहुत बढ़िया, आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। ये रहा बेस्ट क्वेश्चन गाइस, जो आपको आज के होमवर्क का क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पढ़िए। डैश इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क को मैनेज करती है। यूज टू डायनेमिकली असाइन एन आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस को असाइन करती है डायनेमिकली टू एनी डिवाइस। किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस डायनेमिकली असाइन करने के लिए जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बताइए, टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, डीएचसीपी या यूडीपी? मुझे पता है आपको आंसर पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर मैं डिस्क्लोज करूंगा। कैसा लगा आपको सेशन? लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कंप्यूटर में ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, या आपको लग रहा है कि 40 में से 40 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल इस बैच से कनेक्ट हो जाइएगा। ड्रीम बैच 2.0 जो आपके बैंकर बनने के सपने को जरूर पूरा करेगा, कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवा के। और 1 या 2 नंबर से ही कैंडिडेट रुकते हैं, अगर रुकते हैं तो कंपटीशन के दौर में आपको दूसरे से आगे निकलना है और कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट आपको वाकई में दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो कैसा लगा सेशन, है ना? जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल हम मिलेंगे एक फ्रेश क्वेश्चंस के साथ में, बेस्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।